चलो भैया, एमपी के कांस्टेबल, एमपी पुलिस, रात के बज गए हैं 12 और अपन स्टार्ट कर रहे हैं भैया। देखो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक जो पहली पीडीएफ भेजा है ना, उस पहली पीडीएफ का जो पहला पेज है उसका एक सिंगल वीडियो आएगा। ऐसे ही करते करते है ना, जितने भी पेजेस हैं उतने वीडियो आपको मिल जाएंगे। इससे होगा क्या कि आप सेपरेटली मतलब जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो आप चेक कर सकते हैं, जो भी वीडियो अपने अलग अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ठीक है, 11वां नंबर का क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ या हार्ड प्रिंट में निकाल लीजिए, या तो फिर अपने मोबाइल से अलग से आप देख सकते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के, देखो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला कैसी होती है? आप बोलोगे सर ए से लेके जेड तक की होती है। अच्छा, मुझे बताओ एन नंबर इधर से कहाँ तक जाएगा? 14 नंबर पे एन होता है। इतना चीज समझ में आ रही है? अच्छी बात है ना। एन के बाईं ओर, अब एन यहाँ पे है तो उसका बाई इसी साइड होगा। एन की बाई ओर कितना चलना है भैया? 5 नंबर तक चलना है। और 5 के अक्षर के फिर दाईं ओर, दाईं मतलब इधर जाना है। कितने नंबर तक जाना है? 10 नंबर तक जाना है। और कौन सा अक्षर होगा ये बताना है। देखिए भैया, अगर आप इस लाइन से वापस आते हो तो हमेशा माइनस करोगे, इस लाइन से आगे जाते हो तो हमेशा प्लस करोगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता होगा। अब मैंने जब इस लाइन से वापस आ रहा हूँ, इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। 14 माइनस 5। अब यहाँ से मैं वापस आगे जा रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा? +10 करेगा। 40 माइनस 5 कितना हो जाता है? 9 + 10 इजिकल टू 90। और 90 नंबर पे कौन सा लेटर होता है? हमारा एस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एम के, एम कितने नंबर का होता है? यहाँ से जाओगे तो एम कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है ना। एम के दाईं ओर, दाईं मतलब और आगे जाओगे कितने नंबर में? 5 नंबर पे। अक्षर के और दाईं ओर, दाईं नंबर कितना हो जाएगा? 5। आप देख रहे हो जैसे लाइन है आगे बढ़ते जा रही है तो सर हमेशा प्लस करते जाएंगे। 13, ये 5 और 5 कितना हो गया? इसका 10 हो गया। 13 + 10 कितना हो जाएगा? 23। और 23 किसका नंबर होता है? 23 डब्ल्यू का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के, एल अक्षर कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। एल के दाईं ओर, दाईं मतलब आगे जाओगे, एल के दाईं 5वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखो भैया, मैं अपने मन से भी कर रहा हूँ, दाईं ओर जाना मतलब आगे बढ़ना है ना, तो प्लस कर रहा हूँ। अगर फिर से बायां बोले तो रिवर्स आना है तो माइनस कर रहा हूँ। तो फाइनली 12 5 17 -10 कितना हो जाएगा? 7। और 7 किसका होता है? जी का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो भैया 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, सर ए से स्टार्ट होना था, जेड तक जाना था, ये सही क्रम हो गया। विपरीत क्रम बोलेंगे तो जेड से स्टार्ट होगा, ए तक जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के, अब पी नंबर किस में आएगा? पी नंबर सर किस में आता है? 16 में आता है ना। पी के ठीक बायां, अब पी का बायां किधर होगा? ठीक इसी साइड होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सर हमारी ABCD इधर से चल रही है, मतलब पी के बाद सर क्यों इधर ही आएगा, है ना। पी के बाद जो भी अल्फाबेट वो इधर ही आएगा, तो 70 नंबर का होगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्यू इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में ऐसे ही होगा, है ना। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर एम के, एम कितने नंबर का होता है? एम होता है 30 नंबर का। एम के बाई ओर, बाई मतलब सर इसी साइड होगा, कितने जाना है? 5। अब मुझे बताओ, आप जोड़ोगे ना, क्योंकि सर इस साइड ही गिनती स्टार्ट हो रही है, तो 13 + 5 कितना जाता है? 18। और 18 किस नंबर का लेटर है? आर नंबर का लेटर है। इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। लो भैया, आधी रात में पेट भी दर्द दे रही है और हम अपनी वाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे लो। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। फिर से हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, इसमें कोई इशू नहीं है। अक्षर के मतलब कितने नंबर का होता है? सर के मतलब 11 नंबर का होता है। के दाई, दाई किधर होगा? इस साइड होगा। दाई कितने नंबर जाना है? 7 नंबर तक जाना है।
अब आपको मालूम है यहाँ अगर कहीं के आएगा और इसके इस साइड दाईं ओर जाना है तो उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा मतलब 11 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। जैसे 11 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाता है 4, और 4 किसका होता है भैया 4D का होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चले। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दो भैया विपरीत क्रम। ये लिख दिया हमने विपरीत क्रम। दाईं ओर से इस साइड से दाईं ओर से 10वां अक्षर। क्या हमारी गिनती सही होगी? 1 2 3 4 करते हुए 10 तक जाओगे, है ना। ई ज्योति की फार्मूले से 10वां किसका होता है? जे का होता है। इसके आगे कुछ भी पूछा नहीं है। सिंपल सी बात है। 17वां नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा है कि दाईं ओर से 10वां लेटर कौन सा होगा। दाईं ओर से 10वां लेटर कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दो भैया अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब बोल रहा है तो बाईं ओर से 18वां बोला है क्या? नहीं नहीं, बाईं ओर से 15वां अक्षर। बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? सिंपल सी बात है भैया। अब देखो हमें जे को 1 मानना पड़ेगा, इसके बाद 2 मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा। एक्चुअल में जे कितने नंबर का होता है? 26 नंबर का होता है ना। 26 को 1 कैसे लिखा होगा सर? 27 माइनस 26 किया तभी तो 1 आया ना। उसी तरह से मुझे यहाँ से गिनती करते हुए कहाँ तक जाना है? 15 तक जाना है। इसका मतलब मुझे 27 में से 15 अगर मैं माइनस कर दूँ, है ना, तो जो नंबर आ जाता है कौन सा नंबर आता है? 12 नंबर आता है। इसका मतलब पीछे से 15वां नंबर का जो लेटर होगा वो सामने से 12 नंबर का होगा। सीधी सी बात है। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया हमारा? एल इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बोलते जा रहा हूँ, आप करते जाइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। लिख दो भैया विपरीत क्रम में, कोई समस्या नहीं है। दाएं ओर से 11वां अक्षर। दाएं ओर से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? आप जैसे देख रहे हो ये सीधा आया और वापस रिटर्न गया। जब ये जो एरो है वापस से ऐसे क्रॉस हो जाता है तो भैया सीधी सी बात है 11 माइनस 7 करना पड़ता है। इसका मतलब आंसर कितना जाएगा? 4। और 4 लेटर किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सॉरी डी लेटर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके। अब 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। गर्मी भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको MP पुलिस बनाना ही है। मैं 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जैसे कि मैंने इंडिकेट किया है, क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा हुआ है? आप बोलेंगे हाँ सर लिखा हुआ है। अब बताइए बाएं से 11वें नंबर पे मैं गया, अच्छी बात है क्वेश्चन के अनुसार, है ना। बाएं से 11वें नंबर के अक्षर के बाएं मतलब सॉरी के बाएं बोला है ना। के बाएं बोला है तो ये वापस आना पड़ेगा क्योंकि बाएं इधर तो होता है, 7 हो जाएगा, है ना। तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन सर ये 4 नंबर पीछे से है। आपको पता होना चाहिए कि जब जब हम पीछे से काउंट करेंगे तो 27 में से -4 कर देंगे। सीधी सी बात है। 27 माइनस 4 कितना जाएगा? 23 आ जाएगा। और 23 किसका होता है? आंसर क्या जाएगा? डब्ल्यू इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या बोल रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जैसे कि मैंने इंडिकेट किया कि ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, अच्छी बात है। बाएं ओर से, बाएं इधर ही होगा, बाएं ओर से 14वें अक्षर के दाएं, दाएं किधर होगा सर? और आगे होगा। 8वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे कि एरो के निशान कंटिन्यूसली आगे बढ़ा है तो क्या करोगे? सबसे पहले सर हम फाइनली यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कितना नंबर आता है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। 14 + 8 कितना हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा। पर मजे की बात यह है कि ये सामने से 22 नहीं है, ये पीछे से 22 है। अब पीछे से 22 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 27 में से इसको माइनस करना पड़ता है। जैसे आपने माइनस करोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। और 5 लेटर किसका होता है सर? ई का होता है। आंसर क्या आ जाएगा अपना? ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कर दो भैया विपरीत क्रम में। ये लिख दिया हमने विपरीत क्रम में, है ना। दाएं से, दाएं इधर ही होगा, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां के बाएं। अब बाएं किधर होगा? और आगे और होगा ना, और आगे होगा 10वां करना है। अब फाइनली देख रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हैं सर, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या ये 20 सही तरफ से है? हाँ सर, हमारा A for 1 होता है, B for 2 होता है, ऐसा करते हुए सही क्रम में है। 20 नंबर किसका होता है सर? टी का होता है। हमारा आंसर कितना जाएगा? टी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। देखो भैया, ए से लेकर अगर मैं एम तक की बात करूंगा तो ये पहला अर्धांश होता है।
एन से लेकर अगर मैं जेड तक की बात करूंगा तो दूसरा अर्धांश होता है। क्वेश्चन के अनुसार प्रथम अर्धांश को पलटना है, सब पलट दिया मैंने, ये देखो एन और जेड को वैसी के वैसी रहने दिया, अच्छी बात है। पलटने के बाद बोला है कि दाएं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल सी बात है सर, अगर प्रथम अर्धांश 13 है, 13 होते ना, ये ए फॉर 1, एम फॉर 13, अगर ये 13 लेटर है तो इसका मतलब ये भी 13 होंगे, तभी तो 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक, यानी ये जो अर्धांश है यहाँ तक तो 13 ही होते हैं, और मुझे कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना है। अगर मैं पीछे से काउंट भी करूंगा तो 13 तक तो मेरी गिनती हो जाएगी, लेकिन अब ये आएगा 14 और इसके बाद जो लेटर आएगा वो आएगा 15। एक के बाद कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलोगे सर बी आता है। तो भैया हमारा पीछे से यानी दाएं से 15वां नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 24 कर देंगे भैया। 24 क्या बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अक्षर को विपरीत कर दे। पहले को नहीं करना है, पहले को सेम टू सेम लिखना है, हमने लिख दिया। दूसरे को चेंज करना है, हमने कर दिया। अब मैंने दूसरे को चेंज करने के बाद यह बोल रहा है कि दाएं से, दाएं इधर ही होगा, दाएं से 15वें नंबर का लेटर कौन सा होगा। क्योंकि आपको पता है कि सर ये जो लेटर है वो खुद 13 होते हैं, इसका मतलब पीछे से ये 14 हो जाएगा और इसके पहले वाला 15 हो जाएगा। एम के पहले क्या होता है सर, एल ही तो होता है, तो मतलब पीछे से यानी दाएं से 15 नंबर का लेटर कौन सा हो जाएगा, एल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। देखो भैया पहली पीडीएफ की पहला पेज का हम यह कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, चलो भैया प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दो और सेकंड को वैसे के वैसे रहने दो, ये देखो कर दिया हमने। अब ये बोल रहा है कि है ना, बाएं से 10वें नंबर का लेटर कौन सा होगा। अगर देखिए यहाँ से ए से स्टार्ट होता तो 10वें नंबर का जे आ जाता है ना, लेकिन ये पीछे से स्टार्ट है, पीछे से मतलब एम से स्टार्ट है। आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक के 26 होते हैं। अगर मैं पीछे से काउंट करता हूँ तो मुझे 26 प्लस 1 करना पड़ता है, मतलब 27 में से घटाना पड़ता है ना, सीधी सी बात समझ में आ रही है। अब मुझे पीछे से काउंट करना है और इसका नंबर होता है 13, तो मुझे कितने में से माइनस करना पड़ेगा, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, 14। 14 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा, 4, और 4 किसका होता है भैया, डी का होता है। आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आधी रात में पढ़ाई चल रही है, एमपी कांस्टेबल बनने की लड़ाई चल रही है, क्या बात है, स्लोगन बन गया। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर युग्मज को उल्टा लिख दिया जाए, व्युत्पन्न लिख दिया जाए, तो सर ये जहाँ जेड और ये रहा, हमने उल्टा लिख दिया, अच्छी बात है। अभी लाइन इंडिकेट कर रहा है ना कि सर ये इधर से स्टार्ट, ए से इधर से स्टार्ट, ए बी सी डी ऐसे करते हुए, अभी बार बार लिखने क्या सकता है, इतना तो समझ जाना चाहिए आपको, है ना। दाएं से 20वां, दाएं से 20वां, तो ये सही गिनती चल रही है क्या, हाँ जी, दाएं से 20वां, है ना। और बाएं से कितना करना पड़ेगा, 21वें अक्षर के मध्य, ठीक है, मध्य कौन सा अक्षर होगा ये इसने बोला है। अच्छा सुनना भैया, अगर हम जब भी मध्य लेटर निकालते हैं तो हमेशा हमें एक ही साइड से होना चाहिए, या तो ये इस साइड से होना चाहिए या तो ये भी इस साइड से होना चाहिए, मतलब दोनों का एरो का निशान एक ही साइड से होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये इस साइड से 21 को मैं इस साइड से बना देता हूँ। सर आपको मालूम है कि इस साइड से 21 को करना है, तो मुझे क्या 27 में से 21 माइनस करूंगा तो इस साइड से बन जाएगा, 27 में से 21 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखो दाएं से 20वां, दाएं से भी 6वां हो गया, है ना। अब इनके मध्य निकालना है, और आपको तो पता है मध्य निकालने के लिए सर दोनों को जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। 20 और 6 कितना हो जाता है, 26 बटे 2 कर दोगे, फाइनली 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके बीच करेक्ट कौन सा हो जाएगा, एम इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि सर तो वॉशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर, आरंभ से गिनने पर वही संख्या से है जो वर्णमाला में है। बहुत बढ़िया भैया, एक काम करते हैं, वॉशिंगटन को ये पहले लिख लेते हैं, है ना, ये देखो समझने के लिए, है ना, NGTON लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके नंबर डाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा 23, ये 1, ये 19, ये 8, ये 9, ये 14, ये 7, ये 20, और ओ का कितना होता है भैया, है ना, ओ का होता है 15, और एन का कितना होगा, ये हो जाएगा भैया 14। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला कि शब्द वॉशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर
और ब्रैकेट में लिखा है प्रारंभ से, तो क्या मैं यहीं से गिनूँ? गिनने पर वही संख्या है जो वर्णमाला के क्रम में है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 भी बोला तो 7 भी आ गया। इसका मतलब सर अंग्रेजी वर्णमाला में भी ये 7 नंबर का है और यहाँ पे भी 7 ही नंबर का है ना। बाकी और कोई लेटर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर कितना जाएगा? सही आंसर जाएगा जी। क्लियर है ना, आसान था ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। की वीडियो के लिए रात भर जाना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, कांस्टेबल बना के दम लेंगे। यदि शब्द ब्रेक्स को क्या लिखा है, ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? जैसे कि हमको पता है सर, हमें ये लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, 28 कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, BRAKES लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भी इनके नंबर लिख लेते हैं। B4 2 आ जाएगा सर, ये 18 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा। अब मैं इनको जमा देता हूँ सर, 1 के 1 जमा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद सर और छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कौन सा दिख रहा है सर, 11 आ जाएगा, उसके बाद 18 आ जाएगा और फिर दिख रहा है 19 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि इन लेटर में कौन सा लेटर भैया अपरिवर्तित है? समझ में आ रहा है सर, ये वाला और ये वाला देखो अपरिवर्तित है। तो यदि इसकी बात करें ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है सर, दो ऐसे लेटर है वो कौन से, के और एस, जो भैया अपना स्थान नहीं छोड़े हैं, अपना स्थान बरकरार रखे हैं, ठीक है ना। ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं शब्द लिख देता हूँ, कैटेगरी लिखा है ना, चलो ऐसे लिखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि कैटेगरी में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी पे वह अक्षरों के वर्ण क्रम अनुसार लगाने पे होगा। अरे जैसे कि हम करते हैं, सभी के हम क्या लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। और सभी के नंबर कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, G for 7, O for 15, 18 और XYZ होता है, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इनको क्रम से जमा देता हूँ सर, 1 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और फिर क्या दिख रहा है भैया यहाँ पे सर, 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा और फिर 25 आ जाएगा। अब देखो भैया कौन सा जो ऐसा लेटर है जो अपने स्थान पे बरकरार है, मुझे तो एक ही समझ में आ रहा है ना, ये अपने स्थान पे इस शब्द में भी बरकरार है और यदि अल्फाबेट जमाया जाए तो उसमें भी बरकरार समझ में आ रहा है। तो भैया इसका सही आंसर कितना जाएगा, सिर्फ एक ही शब्द ऐसा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 1 लिखा है ना, वही इस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 ये बोल रहा है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, उसके अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर है उसी स्थान पर रहेंगे। पहले हम ये शब्द लिखा हुआ है उनके नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिख लिया, ठीक है। अब उनको क्या कि वर्णमाला के क्रम में से जमाया जा रहा है, उससे अच्छा हम गिनती जमा लेते हैं, जो यहाँ पे दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में जमा देते हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, 5 दिया है ना, इस तरह से हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिए। तो आपको दिखाई दे रहा है सर 5 अपने यथावत स्थान में बना हुआ है, और कोई दिख रहा है कि हाँ सर अपने 15 भी अपने स्थान पे बना हुआ है। तो इसका कितने लेटर आ जाएंगे कि 2 लेटर ऐसे हैं जो भैया अपने स्थान से नहीं हटे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 31 में ये जो शब्द दिया है वो बोला है कि सेम इसमें भी यही करना है, आपको शब्द लिखना है, उसके नंबर लिखना है, यहाँ नंबर लिख दिए हैं, उसको फिर उस नंबर को बढ़ते हुए क्रम से अरेंज करना है। देखने पे समझ में आ रहा है कि देखो ये 5 का 5 वहीं जगह पे आ गया, उसके बाद और कोई लेटर है जो सेम टू सेम है, नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित हुआ है। 32 में भी यही करना है, यहाँ पे क्या दिया है, शब्द दिए हैं, है ना, इसके पहले नंबर लिख लेना है, देन इसको फिर बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। आप देख रहे हो ये 15 देखो अपनी जगह पे बना हुआ है, इसके बाद और कोई लेटर है जो अपनी जगह पे बना हुआ है, नहीं है, इसका भी आंसर कितना जाएगा, एक ही ऐसे लेटर है जो अपने स्थान पर बना हुआ है। जैसे ये वाला शब्द भी देखो, अच्छा ये शब्द सेम है पर इसमें सिर्फ एस अलग से आ गया, तो उसको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि हमने पहले इन लेटर के नंबर लिख लिए, नंबर लिखने के बाद इन नंबरों को फिर बढ़ते हुए क्रम से जमा दिए, तो देखने में समझ में आया कि सर 15 की जगह फिर से 15 आ गया और उसके बाद 20 की जगह फिर से 20 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। सेम
ये भी वही दिखा है ना। इसमें भी अगर आप सेम लेटर लिख के सेम नंबर लिख के फिर उसको बढ़ते हुए क्रम से जमाओगे तो 5 की जगह 5 आ गया, और 15 की जगह फिर 15 आ गया, और कोई है क्या, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। सेम ये सब तो लिखा हुआ है ना। इसको भी यदि हमने बढ़ते हुए क्रम से अरेंज कर दिया, देखो एक तो है ही है, दो भी है ना, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 20 भी बना हुआ है। तो यहाँ पे कितने लेटर जाएंगे, ऐसे 3 लेटर अपने स्थान को कवर, मतलब कवर नहीं, मतलब अपरिवर्तित रहते हैं। इतनी बात क्लियर रही। चलिए भैया, और इस पहले वाले पीडीएफ के पहले पेज में कितने 38 क्वेश्चन है ना, कितने हो गए, 35 क्वेश्चन हो गए ना। अब यहाँ देखो कितने क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्या बोला है कि यहाँ पे एक शब्द दिया है VE, है ना, क्या लिखा है भैया, VE वर्टिकल, VERTICAL लिखा हुआ है, ठीक है। V से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, E से 5 हो जाएगा, R से 18 हो जाएगा, T से 20 हो जाएगा, I से 9 हो जाएगा, C से 3 हो जाएगा, A से 1 और L से 12 हो जाएगा। क्लियर रहा। अब इसको जमा दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, और छोटा कौन सा है सर, 3 है, और छोटा कौन सा है ना, 5 समझ में आ रहा है, और छोटा कौन सा समझ में आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब आ जाएगा 12 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 18 आ जाएगा, और उसके बाद फिर है ना 20 आ जाएगा, और फिर 22 आ जाएगा। जैसे मैंने चेक किया तो कोई भी ऐसा शब्द है जो अपने स्थान को बना हुआ था, नहीं है। इसके आंसर सर शून्य आ जाएगा कि ऐसा कोई भी शब्द है नहीं है जो अपने स्थान को अपरिवर्तित करके रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 37 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं, है ना। क्या शब्द दिया है, बैंकर दिया है, BAN, है ना, BANKER लिखा हुआ है शब्द में, ठीक है। इसके नंबर लिख लीजिए पहले, B का कितना हो जाएगा 2, A का 1, N का 14, इसका 11, इसका 5 और इसका 18। इसको अरेंज कर लीजिए सर, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 11, फिर 14 और देन 18, ठीक है। अब ऐसा चेक कर लीजिए कौन से लेटर अपने स्थान बना हुआ है, देखो K अपना स्थान बना हुआ है, देखो R अपने स्थान बना हुआ है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 38 वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 38 वाला। इसमें ब्रेक करके एक शब्द लिखा है BREAK, आधी रात में ये कॉल भी आ रही है किसी की। चलो, B का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, R का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, E का 5, इसका 1 और इसका 11 हो जाएगा। इसको फाइनली यदि मैं अरेंज करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 11 और यहाँ 18। ऐसा कौन सा लेटर था भैया, सिर्फ सर E था जो अपने स्थान में पहले भी था और इस शब्द में भी था। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ एक लेटर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनली पीडीएफ का पहला पेज कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो को वापस से प्ले करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके।